विश्वास मानिए, जो भगवान की मूर्ति के आगे आप संस्कृत में पाठ कर दे रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, इससे आपको दोष मिल रहा है। विश्वास मानिए साहब, क्यों दोष मिल रहा है? क्योंकि संस्कृत का कोई भी श्लोक तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उसको शुद्ध ना पढ़ा जाए साहब। और हमारा संस्कृत का बैकग्राउंड है नहीं। बचपन से हमें कहा गया है कि कॉमर्स लो या साइंस लो साहब। 8वीं में भी हमने संस्कृत का पेपर बड़ी मुश्किल से पास किया है साहब, देख दाख। और संस्कृत के नाम पर तो केवल हमें शब्द रूप ही आते हैं, वो भी पठती पटा पटंती वही वाले साहब। अब जो भी आप संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे हो उसमें आपको दोष मिल रहा है क्योंकि वो शुद्ध नहीं पढ़ा जा रहा है साहब। और परमात्मा को दो चीजें चाहिए साहब, एक आपका भाव, दूसरा शुद्धता। ना ही आप शुद्ध पढ़ पा रहे हो और ना ही आपके अंदर भाव है। अगर भाव पर ध्यान दे रहे हो तो शुद्धता नहीं हो रही है, और संस्कृत का जाप शुद्ध तरीके से कर रहे हो तो भाव नहीं है अंदर, तो कहां से भगवान खुश होगा? अगर पढ़ते समय संस्कृत का कोई श्लोक या पाठ उसमें आप विसर्ग की, हलंत की भी गलती कर दे रहे हैं तो विश्वास मानिए आपको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मंत्र पूरा पढ़ा ही नहीं गया है। चाहे फिर वो आप धन प्राप्ति का मंत्र पढ़ लीजिए, चाहे नौकरी प्राप्ति का पढ़ लीजिए, या विवाह हेतु पढ़ लीजिए साहब। तो आपको करना क्या है? आपको केवल परमात्मा से भाव में बात करनी है और ये कहना है कि मैं बहुत अज्ञानी हूं, ना मुझे कुछ आता है, मैं बहुत पतित हूं और पतित पावन आप हैं। बस ये बोलना है और काम पूरा कर देना है, पाठ कर देना है। आपको कोशिश ये होगी कि आपको फल मिल जाए साहब।